हेलो आर्मी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरी चैनल की फर्स्ट वन शॉट है। कुछ दिन पहले दो दीदू ने मुझे ये वन शॉट के लिए रिक्वेस्ट किया था, पर मैं टाइम से अपलोड नहीं कर पाई। उसके लिए आई एम सो सॉरी दीदू। अगर आप ये स्टोरी देखोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगा। इस स्टोरी को मैं वन शॉट ही बनाना चाहती थी, पर थोड़ा सा लॉन्ग हो गया, इसलिए मैं 2 पार्ट में इसको खत्म कर दूंगी। मेरा पहला वन शॉट है, इसलिए थोड़ा नर्वस भी हूँ। जो भी हो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे जरूर बताना। चलिए बिना बकबक करे स्टोरी को शुरू करते हैं। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तुम हो मेरा प्यार, तुमसे है करार, तुमको ही बसाया मैंने यादों में, तुमसे है नशा। अब ये खूबसूरत कपल अंगूठी पहनाएंगे और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने की कसम खाएंगे। जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले, जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। तू घर कब आई? क्या यही है तेरी दोस्ती? यहीं पे ऐसे अकेले अकेले बैठ के खुद ही ड्रिंक किया जा रहा है, मुझे बुलाया भी नहीं। इतना कंजूस है रे तू। आऊंगी, तू भी ना। तू ही तो मेरा सच्चा यार है ना। तेरे बिना कैसे पीऊं बोल? बैठ जा, हम दोनों साथ में पीते, बहुत मजा आएगा। तू भी ना पीने के बाद बिल्कुल पागल सी बन जाती है। पूरा दिन कहाँ थी तू? हाँ, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा था। हाँ, आज तो ऑफिस भी नहीं गई। आज ऑफिस कैसे जाती बोल? आज तो मैं खुद को कैसे मरा जाए वही लाइव टेलीकास्ट देखने गई थी। तो भी ना पागलों जैसे बातें करता है। अच्छा, तो मुझे क्यों लेके नहीं गया? हाँ,
पागल कहेगी। मैंने तुझे जाने से मना किया था, फिर भी क्यों गया? और एक बात बता, क्या वो दोनों खुश थे? बहुत खुश थे क्या वो लोग? वो दोनों खुश क्यों नहीं होंगे पागल? इतने दिनों के प्यार से आखिरकार एंगेजमेंट हुआ है। वो दोनों तो बहुत खुश थे, बहुत खुश थे वो दोनों। जंकुक और जिमिन ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम दोनों ने तो सच्चे दिल से उनको प्यार किया था ना। तो वो प्यार नहीं करते थे हमसे, तो हमें ऐसे धोखा क्यों थे प्यार के नाम पे? हाँ, अगर उन्हें हमें प्यार आई नहीं तो हमारे साथ ऐसा नाटक करने की जरूरत क्या थी? तेरे इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है योगी। शायद उनके लिए हम लोग बस एक खिलौने थे। हमारे इमोशंस के साथ तब तक खेला जब तक उनका मन नहीं भरा। जब भर गया तो हमें छोड़ दिया। अगर तुझे दर्द हो रहा है तो आज तो रो ले योगी, जी भर के रो ले, क्योंकि आज के बाद धोखेबाजों के लिए ना तू रोएगा ना मैं रोऊंगी। इस बात को समझ ले तू। अभी तक नहीं पहुंचा, घर से तो मुझसे भी आगे निकला था। बस आने दिस आलसी बिल्ली को बताती हूँ, हर जगह लेट पहुंचता है, इसकी वजह से मुझे भी डांट पड़ जाता है। जिमिन, तो पागल है, आप जल्दी से अंदर कर। पता नहीं कब कौन सी गाड़ी आके ठोक के जाए, चोट लग सकती है। जल्दी से हाथ अंदर कर। क्या है यार जीनू, बाहर देख, पूरा का पूरा रोड खाली है, कुछ भी नहीं होगा। क्या जीनू, सही तो बोल रहे हैं जिन। तो क्या कोई बच्ची है जो कार से ऐसे हाथ बाहर निकल रही है? लो, कर लिया हाथ अंदर, अब खुश? क्या है जिमिन, मैं तो तेरी भलाई के लिए बोल रही थी ना, अब तू ऐसे मुंह फुला के क्यों बैठ गई? क्या है जंकुक, मैंने मान लिया ना तुम्हारी बातें, अब मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूँ वैसे बैठ सकती हूँ। अच्छा ओके बाबा, आई एम सॉरी, फिर से तुझे नहीं डांटूंगा। ऐसे मुंह फुलाना बंद कर अब। तू सच में सॉरी है? हाँ हो। तब ठीक है, और हाँ, इस सॉरी बोलने की आदत डाल ले, क्योंकि मैं तो कभी तुझसे सॉरी बोलने से रही, तुझे ही बोलना पड़ेगा। ओके महारानी जी, ठीक है, मैं ही आपको सॉरी बोलना सीख लूंगा। लो, उनका बाबूशा ना फिर से शुरू हो गया। आज ही मेरा कार खराब होना था, क्यों आई तुम लोगों के साथ? आइश, कार में कोई और भी है, उसका भी लाज रख लो। ऐसे बेशर्मों की तरह क्यों फ्लर्ट किया जा रहे हो? क्यों जीनू, क्या तुझे हमारा प्यार देख के क्या जेलस हो रहा है? मैं और जेलस? कुछ भी बकवास मत करो के? क्या जी, मुझे भी तो जिमिन की बात सही लग रही है। और कितने दिन तो ऐसे सिंगल रहेगी बोल? नामजुन तेरे पीछे कब से पड़ा है, अभी शादी कर ले बेचारे से। तुझे कि मैं फेविकॉल लगती हूँ जो मैं स्टोर फॉर मास्टर को शादी कर लूँ?
अगर हम दोनों ने शादी कर ली ना तो मेरे पूरा दिन निकल जाएगा वो जो चीज तोड़ेगा वो जोड़ने में। आया बारा शादी कर ले। अगर वो एक मिनट वो योंगी है ना? हाँ वही तो लग रहा है। लगता है ये भी लेट हो गया। आज देखना नामजुन हमारे साथ साथ इसे भी नहीं छोड़ेगा। नामजुन से याद है जिन, तुम्हें क्या पता है नामजुन हमें इतना अर्जेंसी में क्यों कॉल करके बुलाया? वैसे तो ज्यादा इमरजेंसी ना हो तो वो हमें ऐसे नहीं बुलाता। नहीं पता। और फिर से लंच में बुलाया। कैन यू इमेजिन दैट? वो कंजूस जो एक पाई का हिसाब लेता है वो लंच में बुलाया। क्या पता हम लोग जाए और हमारी बलि न चढ़ा दे। क्या है जिन, तो हमेशा से बकवास क्यों करती रहती है? नामजुन तो बलि क्यों चढ़ाएगा पागल। बिल्ले के बच्चे, तू अब तक कहाँ था? लग गई। तू अब तक कहाँ था? घर से जब मैंने बोला मुझे साथ लेके चल, मैंने बोला तुझे लेके जाऊंगा तो मैं लेट पहुंचूंगा। तो अब तक तू कहाँ था? हाय मेरा कमर तोड़ दी इस चुड़ैल ने। इतना मारा है मेरे को। मेरा कार खराब हो गया था रास्ते में, उसे रिपेयर करने की बात आया इसीलिए लेट हो गया मैं। मार खाने से पहले ये बात नहीं बोल सकता था? कथा तूने बोलने का मौका दिया मुझे, आते ही तो मारना शुरू कर दी। बात सुनी मेरी? छोड़ मुझे, छोड़, जा यहाँ से। मुझे तुझसे बातें नहीं करनी। सॉरी ना मेरे बिल्ले, तू गुस्सा क्यों करता है? इन धोखेबाजों के बीच में तू ही तो मेरा एक सच्चा यार है। प्लीज गुस्सा मत कर। रे बिल्ले सॉरी ना। छोड़ दे चुड़ैल, इतना चिपक क्यों रही है तू? तो बोल तूने मुझे माफ किया, वरना ऐसे चिपक के रहूंगी मैं। बोल माफ किया ना? कहाँ फंस गया मैं? सो क्यूट। ये दोनों एक साथ कितना अच्छा लगता है ना? योंगी ते, तुम लोग यहाँ पे कर के रहे हो? हाँ तुम लोग यहाँ पे काम के सिलसिले में आए हो, ये भूलो मत। ऐसे पागलों की तरह क्या कर रहे हो यहाँ पे? ओह तुम लोग आ गए। सॉरी मैंने देखा नहीं तुम लोगों को। क्या करूँ बोल? मेरा गर्लफ्रेंड इतना क्यूट है ना, हमेशा इससे चिपक के रहने की दिल करता है। तो तुम दोनों रिलेशन में हो? इसका मतलब तुम सच में रिलेशन में हो? कांग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच। मैं इतने सारे प्यार करने वाले के अंदर सिंगल माँ नहीं रह सकती, तो मैं अंदर जा रही हूँ, तुम लोग भी आ जाना। चल हम लोग भी अंदर चलते हैं। मुझे यहाँ पे घुटन सी महसूस हो रहा है। योंगी मेरा बात तो सुनो। तो अंदर आजा, मैं जा रहा हूँ। वाह किमतियों वाह, कुछ दिन पहले तुम ही थी ना जो बार बार बोल रहे थे जंगकुक मैं तुमसे प्यार करता, जंगकुक ये जंगकुक वो। अब क्या हुआ? 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया जो तुम योंगी से प्यार कर बैठे और तुम लोग रिलेशन में आ गए? हाँ मैं कभी तुमसे प्यार करती थी, पर तुम्हारे लिए मेरा प्यार उसी दिन मर गया जिस दिन तुम दोनों मुझे और योंगी को धोखा देने के बारे में सोचा। मैं और योंगी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं
और हम लोग कब रिलेशन में आए ये हम तुम दोनों को बताना जरूरी नहीं समझते। बस एक बात तुम दोनों अच्छे से जान लो, मैं और योंगी कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एटलीस्ट हम लोग तुम जैसे नहीं है। दे, ये एंगेजमेंट करना मेरी और जंगकुक के लिए एक मजबूरी है। क्यों मेरे योंगी को मुझसे छीन रही है? तेरा योंगी? क्यों एंगेजमेंट करने के टाइम तुझे याद नहीं आया था तो योंगी से प्यार करती है? तुझे पता है योंगी कितना रोया है तेरे लिए, और मैं नहीं रोने दूंगी उसको तेरे लिए। ए, तो अभी भी यहाँ पे बात करने में लगी है। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ अंदर। हाँ आ रही हूँ। कुछ पुरानी हिसाब था ना, वही पूरी कर रही थी। हमने उन्हें बहुत तकलीफ दे दी जंगकुक। मेरा योंगी मेरे लिए रोया है जंगकुक। मैंने मेरे योंगी को बहुत दर्द दिया। मैं मेरी योंगी से बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची में करती हूँ। हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ जंगकुक, क्यों? जिमिन पहले तो शांत हो जा, ऐसे रो मत। जंगकुक देखो बोलना, वो मेरे योंगी को मुझसे मत छीने। मैं मेरी योंगी से बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊंगी उसके बिना। I'm sorry जिमिन, इस बार मैं भी मजबूर हूँ। नहीं में इतना टाइम लगता है क्या? कहाँ थे तुम लोग अब तक? मैंने कब बुलाया था तुम लोगों को? तो कोई कसूर नहीं है जोनी, मैं तो टाइम पे आ गई थी। अरे बाहर इन लोगों की धनिया पुदीना बाभूषण हो रहा था ना, इसीलिए थोड़ा देर हो गया। तुम लोग भी ना कभी भी मेरे बात को सीरियसली नहीं लेते। अगर फिर से तुम लोग ऐसे लेट पहुंचे ना, सबको निकाल दूंगा काम से, देख लेना। बस अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बोलो आपसे, आप जितना कंजूस हो ना, जो सैलरी आप हमें देते हो काम के लिए, उस सैलरी में कोई भी आपके पास नौकरी नहीं करेगा। सो मुझे हम लोगों को निकालने की धमकी मत ही दो। Oh, no. क्या हो गए तुम सबका? अगर तुम सबका बकवास हो गए हो तो जिस बात के लिए मैं तुम सबको बुलाया है यहाँ पे, चलो उस बारे में बात कर लेते हैं। एक मिनट, जियो कहाँ है? अभी तक नहीं आया वो? मुझे क्या कोई याद कर रहा है यहाँ पे? यार दिल में बजी घंटी यार वाह जीजा, क्या इंटरव्यू लो आप। ये तो कुछ भी नहीं है साली साहिबा, एक बार बस तुम मेरे हो जाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे लिए और क्या क्या करता हूँ। हाँ, अब ऐसे ही मुझसे फ्लर्टिंग करते रहिए जीजा जी। मैं घर पे दीदी को बोल दूंगी, फिर देखना घर में खाना भी नसीब नहीं होगा आपको। तुम्हारे लिए तो तुम्हारी दीदी के हाथ से मुझे खून पीना भी मंजूर है मेरी साली साहिबा। Oh no! तो जब देखो मेरी चीनों से फ्लर्टिंग करते रहता है। कभी कभी तो मेरा मन करता है इसका सर ही फोड़ दूं मैं। अगर तुम सबका बकवास खत्म हो गए हो तो चलो, खाना ठंडा हो रहा है, पहले लंच कर लेते हैं सब। A few moments later. एक बात समझ में नहीं आया बॉस, आप हमें अचानक कैसे लंच करवाने बाहर क्यों लाए? क्यों? मैं क्या तुम लोगों को लंच करवाने बाहर नहीं ला सकता? नहीं, कभी बाहर लाए तो नहीं, इसीलिए पूछ रहा है। अचानक से ऐसे बाहर लाओगे तो झटका तो लगेगा ही ना। चलिए ये खा के देखो, ये बहुत टेस्टी है। ओके, जो जिस वजह से आज का मीटिंग है, हमारे पास तो बहुत सारा ऑफर आता है। हर तरह के वेडिंग हम लोग करवा चुके हैं। इस बार कुछ अलग करते, एक इंडियन वेडिंग का ऑफर आया है हमारे पास। इंडियन वेडिंग? बॉस आपका दिमाग सही है ना? मेरे मतलब आप ठीक तो है ना? मतलब
मतलब क्या है तुम्हारी बातों का? उसका कहने का साफ साफ मतलब यही है, हम सबके पास इंडियन वेडिंग करवाने की कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग कैसे करवाएंगे? तो क्या हुआ? नहीं है तो इस बार आ जाएगा ना, फिर हम लोग इंडियन वेडिंग भी करवा सकेंगे। बॉस, मुझे सच में लग रहा है आपका दिमाग खराब हो गया। हम लोग इंडियन वेडिंग कैसे करवाएंगे? आपके पास कोई एक्सपीरियंस है? हमारे पास भी नहीं है। इंडियन वेडिंग में होता क्या है वो भी हम लोग नहीं जानते, तो हम लोग इंडियन वेडिंग कैसे प्लान करेंगे? मान लीजिए हम लोग वेडिंग प्लान कर भी लेते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आपकी रेपुटेशन और हमारी इस कंपनी का रेपुटेशन दोनों ही डूब जाएंगे। सोच लीजिए। हाँ, मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। मेरा मानो तो चुनी, तुम इस ऑफर के लिए मना कर दो, ये नहीं होगा हमसे। नहीं कर सकता, ये वेडिंग प्लान हमको करना ही होगा। हाँ, क्यों नहीं कर सकेंगे? हम लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना साइन कर लिया जो मना नहीं कर सकेंगे। वो बात ऐसे है कि जब मैं ये ऑफर के बारे में बात कर रहा था तब गलती से मैंने एडवांस भी ले लिया और कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करके आ गया। अगर हम लोग अभी ये वेडिंग प्लान करने से मना कर लिया तो हमें इसका डबल रिफंड देना पड़ेगा। बॉस, आप तो पागल हो? आप कैसे ऐसे अचानक से बिना बात के कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आ सकते हैं? वो मुझे लगा सब आसानी से निपट जाएगा, इसलिए मैं साइन करके आ गई। सॉरी बॉस, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो हम लोग कैसे करेंगे ये प्लान? प्लीज इस बार तुम लोग मैनेज कर लो, अगली बार से मैं ऐसे गलती दोबारा नहीं करूँगा। अगली बार से हमारे पास कोई काम रहेगा तब ना ऐसे गलती करोगे। अगर ये वाला काम गड़बड़ हो गया ना, हमारे पास जो ऑर्डर आ रहे थे वो भी आना बंद हो जाएंगे। सोच लीजिए, हम सब नल्ले बन के घूमते रहेंगे। मैं जानता हूँ मैं तुम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, प्लीज इस बार मैनेज कर लो। आप जो गड़बड़ करके आए हो उसके बाद तो हमें ये करना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारे पास एक नया एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, नया एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। तेरी नई एक्सपीरियंस की तो ऐसी की तैसी, हमारे ऊपर ऐसा आसमान टूट के गिराने के बाद बोले नया एक्सपीरियंस आ जाएगा। तू अकेले में मिल मुझे कभी, तुझे मैं तोड़ फोड़ डालूंगा, देखना। जीनू शांत हो जा, ऐसे चिल्लाना बंद कर। अब बॉस ने जो गड़बड़ करके आया है वो तो ठीक करना ही पड़ेगा। जो भी हो बॉस, आप उन सब का प्रोफाइल हमें भेज दीजिए, हम लोग देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। वैसे बॉस, वेडिंग कब तक है? मेरा मतलब है हमारे पास टाइम तो है ना, ताकि हम लोग प्रिपेयर हो सके। वो वेडिंग एक हफ्ते बाद है। इस बार मुझे कोई मतलब नहीं, बस मैं इसका मर्डर भी कर दूंगी। ये नामजोन, एक हफ्ते में हम लोग सब प्लान कैसे करेंगे? हाँ, हमारे पास ना कोई एक्सपीरियंस है ना हम लोग कुछ जानते हैं इस बारे में, तो एक हफ्ते में हम लोग कैसे करेंगे? सॉरी जीनू। आपकी सॉरी क्या मैं अचार डालूं? जिन शांत हो जा, ऐसे चीखने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी गड़बड़ हुआ है वो तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ दिया है ना? इसीलिए ही तो जो लड़की हमेशा चौंक चौंक करती रहती थी वो आज मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम लोग सब कहाँ हो? क्लाइंट किसी भी वक्त रिसोर्ट पे पहुंच जाएंगे, तुम लोग अभी तक नहीं आए, और मैंने जो जो चीज बोला था वो सब लाए हो या नहीं? ये बिल्ला इतना डांट किसे रहा है? ओके, तुम लोग सब जल्दी से आ जाओ, क्लाइंट किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे। हाँ, अभी मैं रखता हूँ। चुड़ैल के ही, मैं कब से यहाँ पे कुछ काम कर रहा हूँ, तू कहाँ थी अभी तक? ओह हेलो बिल्ला।
हेलो जी, मैं भी काम ही कर रही थी। ओके, जो क्लाइंट आने वाले हैं उनके वेलकम की सारी तैयारी मैं खुद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ, अभी चल। क्लाइंट आने से पहले सारा रूम सब देखना पड़ेगा, कौन कौन गेस्ट कहाँ रहेगा वो भी देखना पड़ेगा, बहुत सारा काम बाकी है। मेरा तो यहाँ का सारा काम हो गया, पर ये जंगू कभी तक नहीं आया। प्री-शूट का लोकेशन भी देखना होगा। कहाँ है ये? जिस्म से रूह तक है तुम्हारे निशान, बन गए तुम मेरी जिंदगी। जब से तुम हो मिले जानो दिल है खिले, तुमसे वाबस्ता है हर खुशी। क्या हुआ, ऐसे रुक क्यों गया? जल्दी चल, उस तरफ बहुत काम है। वो मुझे लगा जिमिन, कुछ नहीं, चल जल्दी से चल, देर हो रहा है हमें। तो तुम सच में मुझसे मूव ऑन कर गई होंगी?